Hello everyone, my name is Jyoti Rajput and today we are going to study about the classification. So what exactly classification is? Classification it is important. Why? So that we can make study more easier. So here in this classification जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या तो फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको अरेंज किया गया है अरेंजमेंट किया गया है कैटेगरीज वाइज विथ यूजिंग अ वेल इस्टेब्लिश्ड प्लान और ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिजम्स। अगर ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं तो उनको साथ में रखा गया है और अगर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिससिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं तो उनको अलग अलग रखा गया है। तो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिफिशियल नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पर एक या ज़्यादा कैरेक्टर्स को देख कर जो है ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। जो कैरेक्टर्स इजीली ऑब्जर्वेबल हैं उन कैरेक्टर्स को देखकर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है और यहाँ पर इवोल्यूशन से कुछ भी लेना देना नहीं है इस क्लासिफिकेशन में। सो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स क्या हो गए, जैसे हैबिट है, कलर है, फॉर्म है, इसको देखते हुए जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि सपोज यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स हैं ओके जो कि क्या खाते हैं, सपोज दे ईट द मीट, जिसके फॉर एग्जांपल चीता है और दूसरा आता है दैट इज़ द रैट। ये दोनों के दोनों जो है ये मीट खाते हैं, तो हम इनको जो है एक ही कैटेगरी में रख देंगे बिना कोई कनेक्शन के, बिना इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन देखते हुए इसको एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं हम उसको बोलते हैं दैट दे आर एक्वेटिक। लेकिन एक्वेटिक तो है, पानी में तो रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म पानी की सतह पर रहते हैं हम उसको बोलते हैं दैट इज़ द प्लैंकटन। प्लैंकटन जैसे कि जू प्लैंकटन्स हैं, फाइटोप्लैंकटन्स हैं। दूसरे जैसे कि फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है, लार्जर एनिमल्स विच इज़ फाउंड इन वाटर, हम उसको नेक्टन्स बोलते हैं। दूसरा आता है जिसके जो पानी की निचली सतह पर रहते हैं हम उसको बोलते हैं बेंथोस। बेंथोस दे आर बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स, जैसे कि कोरल्स हैं, स्नेल्स हैं, म्यूसिल्स हैं। एक और बात कर लेते हैं लाइक द सेडेंटरी, सेडेंट्री या तो फिर हम बुला सकते हैं दैट इज़ द सेसाइल। सेसाइल ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी की निचली सतह पर चिपके हुए होते हैं, जैसे कि स्पंजेस हैं, सी लिली हैं। तो इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि पानी में तो है लेकिन कहाँ पर। सो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखते हुए जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है दैट लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस जो है इज़ द फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, जिन्होंने पब्लिश किया है अ सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन नेचर एंड नंबर ऑफ स्टेमन एंड कार्पल्स। एक और एग्जाम्पल आते हैं दैट इज़ थियोफेरेस्टिस। एक और एग्जाम्पल है लाइक द थियोफेरेस्टिस। थियोफेरेस्टिस जो है इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लैंक्टोरम ही क्लासिफाइड अबाउट 480 प्लांट्स इनटू द ट्रीज, इनटू द श्रब्स, इनटू द अंडर श्रब्स एज वेल एज द हर्ब्स। तो इस तरीके से जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हियर इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द मोर्फोलॉजिकल फीचर्स। ये जो है मोर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर बेस्ड है। ये जो है एनाटॉमिकल फीचर्स के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल फीचर्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द जेनेटिक रिलेशनशिप, जेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी, इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जो कि एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हुए जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म नज़र आता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, तो उनको फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में रखा गया है। या तो फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्रीपिंग बॉडी नज़र आती है तो उसको रेप्टाइल में रखा गया है। नेक्स्ट आता है लाइक द एनाटॉमिकल फीचर्स में हम पढ़ते हैं कि जो भी कॉर्डेट्स हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज जब हम देखते हैं तो एकदम सेम नज़र आते हैं, तो रिलेशन हो देखने मिलता है दैट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, मीन्स दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक रिलेशनशिप की। जेनेटिक रिलेशनशिप में हम स्टडी करते हैं अबाउट द डीएनए, आरएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स, हाउ एग्जैक्टली दे आर इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इनका मैचिंग कितना है, हाउ मच दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि ह्यूमन और चिंपैंजी के बीच में देखें तो 99.9% जो है मैच करता है, सिर्फ 0.1% जो डिफरेंस नज़र आता है। इसका मतलब है हम आसपास ही इवॉल्व हुए होंगे। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द इवोल्यूशन रिकॉर्ड्स। जब भी हम फॉसिल्स को देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायनासोर, तो पता चलता है इट इज़ हैविंग कैरेक्टर ऑफ लाइक दैट ऑफ अ लिजर्ड। Okay, so this is how by observing the morphological, anatomical features, genetic relationship, evolutionary record, the classification is done. इसीलिए it is the classification which is based on objectively significant rather than being selected for convenience like artificial system of classification। कोई convenience method नहीं है यहाँ पर, objectively significant based जो है classification is done। like for example Bentham और Hooker system of classification जो है, it is an example of natural system of classification जिन्होंने जो है he gave a classification for the flowering plants। अब हम बात करेंगे अबाउट द फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है इवोल्यूशनरी और जेनेटिक टेंडेंसी के ऊपर। सो ऑफ कोर्स इट इज़ बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर जो है दैट इज़ एग्जाम्पल आता है एंगुलर और प्रैंक्टल क्लासिफिकेशन, जो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जहाँ पर ये एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स, सीड डेवलपमेंट को जो है कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज हुई है वो एक्सप्लेन करते हैं। और इट इज़ वाइडली यूज्ड इन अमेरिका एंड यूरोप कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डिटेल में जाते हैं, सो दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ एंगुलर एंड प्रैंक्टल क्लासिफिकेशन, जो कि हियर वो बताते हैं कि जो भी मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स हैं वो विंड पॉलिनेटेड थे, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता था। और जो मोस्ट एडवांस प्लांट्स हैं दे आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं ये प्रिमिटिव हैं, और जो बायसेक्सुअल फ्लावर हैं ये हायर एडवांस्ड टाइप के प्लांट्स हैं। जो फ्री फ्लोरल प्लांट्स हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव हैं, और जो यूनाइटेड फ्लोरल पार्ट्स आते हैं वो एडवांस प्लांट्स हैं। जो नेकेड फ्लावर हैं वो प्रिमिटिव हैं, और जो पेरेंथोइड फ्लावर हैं वो मोस्ट एडवांस हैं। सो इस तरीके जो इन्होंने प्लांट्स के बारे में जो है एक्सप्लेन किया गया है। सो प्लांट्स दे आर बीन डिवाइडेड इनटू द टू डिवीजन, 1 to 12 वॉल्यूम में दिए गए हैं। बैक्टीरिया से तो लेकर टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, और 13 में आते हैं एम्ब्रियोफाइटा, सैफेनोगैमिया। और यहाँ पर जब भी हम स्टडी करते हैं अबाउट द हर्बेरिया, सो बहुत सारे हर्बेरिया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे अरेंज द स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू द एंगुलर एंड प्रैंक्टल क्लासिफिकेशन। और हियर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी मोनोकॉट हैं दे आर द प्रिमिटिव वन। सो हियर फर्दर द embryophyta, they are being divided into the subdivisions, that is gymnospermy and angiospermy. For the angiospermy they are divided into monocotyledon and dicotyledon। monocots जो है ये most primitive है, dicotyledon ये advanced है। आगे they are being classified into the subclass, that is archiclamidae or metaclamidae। और archiclamidae they are having 33 orders and 206 families, and metaclamidae they are having 11 orders and 52 families। So इस तरीके से जो है the classification was given by the Engler and Prandtl। So this is how our video ends, and thank you very much।